दोस्तों, मैंने सुना है कि एक खजाना कहीं मैजिकल मैडोज में खोया हुआ है। चलो खजाने की खोज करते हैं। ये तो एक साहसिक यात्रा लगती है। चलो करते हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई खजाना नहीं है। हमने हर जगह देख लिया है। ओ, रुको, मैंने कुछ सुना। कडल पावर का इस्तेमाल करके गुफा को चलाते हैं। खाओ, खाओ, खाओ। वो खजाना होना चाहिए। ओह नो, हमने इसे तोड़ दिया। हमें इसे ठीक करना होगा। असली खजाना तो वो यादें और अनुभव है जो हमने एक साथ साझा किया है। और हम और भी अच्छी यादें और अनुभव जोड़ सकते हैं अपने अगले एडवेंचर के लिए। रॉबी, तुम क्या कर रहे हो? एक फूल। वाह, जब ये तैयार हो जाएगा तो क्या तुम मुझे दोगे? ये लो। ओह, तुम सबसे अच्छे हो। थैंक यू। अरे वाह, उस खूबसूरत पत्ते को देखो। चलो उसका पीछा करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि ये पत्ता कैसे बह रहा है। तुम क्या खोज रहे हो? काश और पत्ते गिरते और इस तरह से बहते रहते। क्या तुम्हें कुछ बहता देखना है? मुझे भी। अरे थोड़ा रुको, मैंने एक कागजी नाव बनाई है। हम उसे पानी में बह सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? ओह हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। चलो फिर, ये तो कडल का समय है। खाओ, खाओ, खाओ। इसे हाथ से मोड़े, फिर पलटे।
पलटे और फिर से मोड़े, त्रिकोण बनाए, नीचे से ऊपर की ओर पलटे और दोहराए, हीरा बनाए, फोल्ड करे और अब त्रिकोण बनाए, पॉकेट खोले और दबाकर फिर से हीरा बनाए, ऊपर से थपकना और हुर्रे! ब्रावो! चलो जल्दी चले। रुको दोस्तों, ठहरो, मुझे कुछ दिखाना है। वाओ, अब हमारे पास मेंढक की नाव भी है। ये! दोस्तों जरा उधर तो देखो, क्या खूबसूरत है। काश मैं भी खुले आसमान में पतंग की तरह उड़ सकूं। एली, मुझे नहीं लगता कि तुम खुले आसमान में उड़ सकती हो। लेकिन तुम बिल्कुल पतंग उड़ा सकती हो। वाह पतंगे, शुक्रिया दोस्तों। मैं भी उड़ना चाहती हूँ, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल एली। सबसे पहले तो हमें पतंग की डोर को पतंग से जोड़ना होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही तरीका है? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है हम सही हैं। चलो रॉबी। उप्स! कोई बात नहीं, हमारे पास और भी है। ये घबराओ मत, रॉबी पतंगों का कारीगर है। सबकी पतंग इतनी ऊंची उड़ रही है, हमारी तो उड़ती ही नहीं है। मेरा विश्वसनीय टैबलेट कहता है कि हमारी भी उड़ेगी एली, हमारी भी उड़ेगी। चलो फिर, ये तो कडल का समय है। खाओ खाबीज खाओ। पहला कदम है हवा के खिलाफ खड़े रहना। फिर एक बच्चा धागा पकड़े और दूसरा पतंग पकड़े। अच्छी उड़ान के लिए दूर खड़े हो जाओ। जब हवा बढ़े तो पतंग को छोड़ो। जब पतंग ऊंचाई हासिल करती है तो धागा खींचो और मजबूती से पकड़ो। एक बार पतंग ऊपर पहुंच जाए तो धागा छोड़ो और पतंग को ऊंचा उड़ने दो। क्या ये मजेदार नहीं है? ये! हुर्रे! हमने कर लिया! हमने कर लिया! दोस्तों जल्दी करो! आउच मम्मी! क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। ओह, मैंने क्या किया? छोड़ो दोस्तों, हमें सबसे पहले रॉबी को देखना है। मेरे पास फर्स्ट एड किट है मेरे बैग में, मैं लाती हूँ। एली तुम बहुत होशियार हो। बस मुझे सही तरीका नहीं आता। ओह मुझे पता है, बस बैंडेज लगानी है। नहीं, ये सही नहीं है। पहले पानी से धोना चाहिए। देखो तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। सबसे पहले अपने हाथ साफ करो। दोस्तों रुक जाओ, लगता है हम में से कोई इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो फिर लगता है ये कडल टाइम है। खाओ खाबीज खाओ।
सबसे पहले घबराइए नहीं, अपने हाथ धोए या सैनिटाइज करें। एक एंटीसेप्टिक तरल को कॉटन पैड पर डालें। कॉटन पैड से चोट को साफ करें। अंत में बैंडेड लगाएं। लगता है हम कर सकते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। रॉबी, शांत हो जाओ। अपने हाथ साफ करो। गंदगी हटाने के लिए जख्म को साफ करो। और हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्या हम अब तुम्हें घर लेकर चले? नहीं यार, ऐसी छोटी सी चोट मुझे रोक नहीं सकती है। क्या ये रोक सकती है? तो चलो फिर। वी। जैसे ही उसने किस किया, वो मेंढक एक राजकुमार बन गया। और वे हमेशा के लिए खुश रहेंगे। क्या हम एक और कहानी पढ़ सकते हैं? अभी नहीं, बाद में एली। अभी वक्त है घर जाने का। चलो देखते हैं कौन पहले आता है। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? टाइलर, तुम्हारे जूते कुछ अलग लग रहे हैं। हाँ, और शायद इसीलिए तुम फिसल गए। मैं परेशान हूँ। मेरी मम्मी मुझे ये पहनाती है, मुझे भी नहीं आता। तो चलो अब कुछ गले मिलते हैं। खाओ खबीज खाओ। जूतों में 2 साइड्स होते हैं, अंदर और बाहर। पट्टियाँ बाहर की ओर होनी चाहिए, बकल भी बाहर की ओर होने चाहिए। इस तरह के जूते के लिए खालियों की तलाश करें। अब मैं समझ गई। मुझे भी समझ आ गया। देखो, फ्लैप्स बाहर होने चाहिए, मतलब ये गलत है। ये ऐसा होना चाहिए। बहुत खूब रॉबी, अब सही है। हमने कर दिया। कर दिया। मेरे में ना बकल है और ना ही डोरी है। इस मामले में गैप से बचे। हाँ, मेरे में खालियों का कोई अंतर नहीं है। जूते बाहर की ओर दिखेंगे अगर वो गलत ढंग से पहने होंगे। और एक बार फिर हमने कर दिया। ये हिप हिप हुर्रे। Ringo, ringo, roses, a bucket full of roses. Push up, push up, we all down. We all rise up. हाँ? लगता है कि बारिश होने वाली है। चलो दौड़ो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। क्या तो प्यारा मौसम है। हमें तो यहाँ मजा आना चाहिए। हम भीग जाएंगे और बीमार भी पड़ जाएंगे। और मुझे घर जाना है। मेरा विश्वसनीय टैबलेट बताता है कि ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। रुको, रुको, शांत हो जाओ। हम सबके पास छाते हैं, और वो किस लिए है? ओह, गुड आइडिया। चलो अपने अपने छाते निकालो और भागो। अरे नहीं, ये लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। मेरा भी नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, जब भी हमें कुछ सीखना होता है तो हम क्या करते हैं? ये कड़ल टाइम है। खाओ खबीज खाओ। चरण 1,
स्लीव हटाइए। चरण 2, स्ट्रैप को खोल दीजिए। चरण 3, बटन को दबाइए। और अंत में बारिश से बचने के लिए छाते को खोलिए। ये तो बहुत आसान है। हाँ, एक बार ट्राई करते हैं। हटाइए, खोल दीजिए। बटन को दबाइए और खोल दीजिए। अरे, मैंने कर लिया। बटन दबाओ इसे खोलने के लिए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अब हमारे पास छाते हैं तो क्या हम बारिश में मजे करें, सही? ये इतनी खूबसूरत तितली, मेरे पास आओ। रुको, मेरे पास आओ। लगता है एली को वो वाली चाहिए। चलो उसके लिए लाते हैं। ठीक है एली, मैं तुम्हारे लिए पकड़ सकता हूँ। चलो। हमें आ रही है। टाइलर पीछे हटो, मैं उसके लिए लाऊंगा। अरे रुको। अरे रुको, जरा रुको। फ्रीडा, टाइलर, क्या तुम ठीक हो? मुझे खेद है दोस्तों। फ्रीडा, ये ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। एली दुखी मत हो, हम अभी भी पा सकते हैं। चलो चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी सड़क क्रॉस करना आती है। लेकिन हम हमेशा सीख सकते हैं, है ना? हाँ, हम कर सकते हैं। अब समय है कुछ कड़ल करने का। खबीज खाओ। ट्रैफिक के लिए रुके, अपनी बाईं ओर देखे, अपनी दाईं ओर देखे। हमेशा सीधा चले, कभी नहीं दौड़े। बाएं देखो, दाएं देखो, हमेशा सीधा जाओ, कभी नहीं दौड़ो। और ऐसे ही तुम सड़क पार कर सकते हो बड़ी आसानी से, नींबू की तरह चटकीला। ओ, वो देखो। मैं थक गई हूँ दोस्तों। मैं नहीं। हाँ, पकड़ सको तो पकड़ो। सुनो दोस्तों, देखो मैं क्या लाई हूँ। एक साइकिल। ये वाह, ये एक शानदार साइकिल है। शुक्रिया, मेरे पापा ने तोहफे में दी। लेकिन तुम इसे क्यों खींच रही हो? इसे क्यों नहीं चला रही हो? क्योंकि मुझे नहीं पता इसे कैसे चलाऊं। कोई बात नहीं, हम में से कोई तो तुम्हें सिखा ही देगा। ये मेरे लिए बच्चों का खेल है, मुझे दे दो। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है इतना भी बच्चों का खेल नहीं है। तो चलो, गले लगाने का समय है। खाओ खबीज खाओ।
सुरक्षा पहले। मुलायम सतह पर सवारी करें। एक हेलमेट, कोहनी और घुटनों के पैड पहने ताकि गिरावट से बच सके। साइकिल को एक पैर से नीचे धकेले और दूसरा पैडल पर रखें। जब ये चलने लगे तेजी से पैडल चलाएं और संतुलन बनाए रखें। रुकने के लिए नरमी से ब्रेक लगाएं और धीरे से एक पैर को नीचे बिठाएं। हुर्रे, तुमने कर लिया। क्या तुम हमें झुला सकती हो? जो मुझे पहले पकड़ेगा वही बैठेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो केले का छिलका है। मेरा विश्वासी टैबलेट कहता है कि पहले गैरी होगा। नहीं, मैं। देखो, वाह, इतनी सारी और इतनी खूबसूरत तितलियाँ। दोस्तों, देखो यहाँ। हमारे यहाँ भी बहुत सारी तितलियाँ हैं। तुम सब यहाँ आ जाओ। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि अभी मैं कितनी सारी देख रही हूँ। हमारे पास ज्यादा है, मैं शर्त लगा सकती हूँ। शर्त कबूल है। ठीक है दोस्तों, समय है साबित करने का कि कौन बाजी मारता है। अरे शांत रहो। मेरे विश्वासी टैबलेट के मुताबिक सबसे ज्यादा तितलियाँ किसके पास है, ये सिर्फ एक ही तरह से पता चलेगा। हाँ, मैं बता दूंगी गिनने के बाद। बिंगो। ठीक है, मैं गिन सकती हूँ। एक, नहीं एली, एक तितली नहीं, काफी सारी तितलियाँ हैं। तो हमें एक से आगे गिनना होगा। ओके, फिर जल्दी से कोई गिनो। मुझे जल्दी जीतना है। हाँ, चलो दोस्तों, गिनो। ये मुझसे नहीं होगा। मैं भी। वैसे हम सभी को आउट हो जाना चाहिए क्योंकि हम में से किसी को गिनती आती ही नहीं। तो फिर गले मिलने का समय है ना? खाओ खाबीज खाओ। चलो सीखे 10 तक गिनती कैसे करते हैं। क्या हम सब मिलकर गिन सकते हैं? कहो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो देखते हैं कौन जीता है। और रेस अब शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, मेरे पास 10 है। मेरे पास 10 है। ओह नो! अरे, हम सब मिलकर गिन रहे हैं। हाँ, हम सबको अलग गिनती करनी चाहिए। अलग अलग? अर्थ है अकेले हमारे अपने समूह में। हमारे पास 7 है। और मेरे पास भी 7 है। यहाँ भी देखो, 7 ही है। तो कौन जीता? हम सब जीत गए। वाह, ये कितना ऊंचा झाड़ है। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कितना पुराना है। आउच! मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी ने कहा था कि ये झाड़ लगभग 200 साल पुराना है। अरे वाह, 200 साल! 200 साल? मेरे पिताजी तभी भी पैदा नहीं हुए थे। हमारे पिताजी के भी पिताजी नहीं थे। जरा सोचो, अगर हम आज एक पेड़ उगाएंगे तो हमें इसे इतना बड़ा देखने के लिए 200 साल का होना पड़ेगा। हाँ एली, थोड़ा सुधार। 204 साल का होना होगा। 200 साल या 2000 साल, ये मुद्दा नहीं है, पर हमें पौधे उगाने चाहिए दुनिया के स्वास्थ्य के लिए। चलो हम भी पौधे उगाते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है, पर हमारे पास कोई सीड्स नहीं है। ओह, देखो वहाँ।
लगता है हवा के कारण इसका जड़ उखाड़ गया होगा। हाँ, तो हमें इसे दोबारा उगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। फिक्र मत करो क्यूटी पाई, हम तुम्हारे साथ हैं। ओह, ये कितना सुंदर दिख रहा है। बस हमने इसे सही से उगाया हो। क्या हमें इसे उगाने का मंत्र पता है? तो फिर बोलो। खाओ खबीज खाओ। जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए। पौधे को धीरे से गड्ढे में रखें। एक बार जब ये जगह पर आ जाए तो फिर उसे एक हाथ से मजबूती से पकड़े और गड्ढे को मिट्टी से घेर दे। अंत में उस पर कुछ पानी छिड़के। यहाँ जाता है गड्ढा। पौधे को डाला जा रहा है और अंत में पानी डालते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा खुशहाल जीवन हो। अब एक दिन हमारा पौधा भी उस झाड़ की तरह इतना बड़ा हो जाएगा। तब तक हम अपने पौधे की सुरक्षा करने का वादा करते हैं। हाँ, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। एली, उठो, चलो और भी खेलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ, हम खेलेंगे, पर पहले सामान बांधो। मैं भी मदद करूँगा। सोचो जरा, अंदर भला तो बाहर भला। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, जब हम आए थे तो सब कुछ ठीक जगह पर फिट हो गया था। अगर एक योजना नाकाम हो जाए तो हमारे पास दूसरी, तीसरी और चौथी होती है। मेरा विश्वसनीय टैबलेट दिखाता है कि हम इसे सही ढंग से रख रहे नहीं हैं। स्पष्ट है। चलो फिर तैयार हो जाओ कर्ल करने के लिए। खाओ खबीज खाओ। बड़े आइटम्स नीचे रखें और छोटे ऊपर। कटलरी फ्लैप पर। सेम आकार के कंटेनर्स को एक साथ रखें। साइज के अनुसार पंक्तियों को संतुलित करें और अंत में चटाई रखें। बड़े बक्से पहले जाएंगे। और अब सबसे छोटे। और चम्मच यहाँ पर। और चटाई भी अंदर जाएगी। और यह है कि हम पिकनिक बैग को कैसे पैक करते हैं। और एक बार फिर हमने इसे किया। गाइस, मुझे लगता है कि हम ये भूल गए हैं। ओह नो। देखो वो रही। हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। माफ करना दोस्तों, थोड़ी देरी हो गई, लेकिन देरी का फायदा भी होगा। क्या तुमने मेरी फेवरेट स्टोरी बुक लाई? अरे नहीं, सुपर हीरो के बारे में फिर से नहीं। चिंता मत करो, ये मजेदार होगा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये तो बहुत आसान है, केले का छिलका। तुम अलविदा कहो, अब मेरी बारी। बटन्स ट्रिकी होते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया।
हम कब शुरू कर रहे हैं? अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें सीखना होता है तो हम क्या करते हैं? चलो फिर ये कडल करने का समय है। उंगली ऊपर रखें, मुंह ढूंढे, घुसाए और खींचे। बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल, चलो कोशिश करते हैं। उंगली को ऊपर रखें। हमें मॉक ढूंढना चाहिए। उंगली ऊपर रखें, घुसाए और खींचे। अरे, हमने कर लिया। पर मुझे तो पहले ही पता था। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम लोग को पता है या नहीं। अच्छा मजाक है। ठीक है, मेरे सुपर हीरो को फैसला करने दो। हम भी आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। पर स्टोरी का क्या हुआ? हमें इस तरफ जाना है। यहाँ देखो, पहले बाएं मुड़ना है और फिर दाएं। तो यही तो बाय है। बाएं, दाएं। नो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता बाय है। ये दाएं और बाय कितना कंफ्यूजिंग है। क्या हम कभी पहाड़ पर पहुँच पाएंगे? मुझे पता है बाय क्या है। जो भी मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे साथ चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बस इतना ही मेरे दोस्तों? ठीक है। आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कडल की जरूरत है। दोनों हाथों से स्टिक करो। जबकि आप दूसरी ओर इशारा कर रहे हो, अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर करो। एक हाथ को बड़ा एल बनाओ। एल का मतलब है बाएं और दूसरा हाथ दाएं है। वाओ, ये तो बहुत ही आसान है। अरे वाह, एल मतलब बाएं। और जो एल नहीं है वह सही है। सही। तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? पहले बाएं मुड़ो, फिर दाएं और फिर से बाएं। चलो चलते हैं। एक बार हमने फिर से कर लिया। इसलिए मुझे गले मिलना पसंद है। गैरी, उसे भी देखते हैं। वाह, ये कुछ हमसे भी बड़ा है। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जितने तुम और मैं। ठीक है, मुझे लगता है कुछ खाना अच्छा होगा। तो ठीक है, अपना खाना खाते हैं, है ना दोस्तों? बस अब और वेट नहीं। लाल क्रॉस मतलब गंदे हाथ? हाँ, और हम गंदे हाथों के साथ खाना नहीं खा सकते। लेकिन मेरे हाथ तो साफ हैं। अच्छा,
गीले वाइप और पेपर टॉवल से साफ करना भी मदद नहीं करेगा। सही कहा, हमें उन्हें पानी के साथ ही धोना चाहिए। अब मेरे हाथ देखो ना। हमें हाथ धोने का सही तरीका पता करना है। जो मुझे लगता है हमें नहीं पता है। तो हमें कडल करना चाहिए। खाओ खबीज खाओ। अपने हाथ गीले करें, साबुन ले और यह है तरीका जिससे हम अपने हाथों को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। घुमावदार गोलाई में साबुन लगाएं और खासकर उंगलियों के बीच में साफ करें। नाखूनों पर और कलाई के आसपास ध्यान दें ताकि हम उन्हें साफ रख सके। और याद रखें, जहरीली चीजों को दूर रखने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक धोना। ठीक है, हाथ साफ करने का समय है। हाथों को गीला करें और याद रखें 20 सेकंड के लिए धोना। ये है हाथ धोने का सही तरीका, इन्हें सुंदर और साफ बनाने के लिए। क्या मैं खा सकती हूँ? अब अब हम सब खा सकते हैं। मेरे जीभ का कलर क्या है? हाँ? मैंने कहा मेरे जीभ का कलर क्या है? ओह, जामुनी। और मेरा? वाह, बेरंगी। दोस्तों देखो, अब ये मेरी चौथी वाली है। धीरे चलो, तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। देखा, रॉबी ने तुम्हें रोका था। ये मेरा पेट नहीं पंडोरा, लेकिन मेरा दांत दुख रहा है। लेकिन मेरी मॉम कहती है दांत तभी ही दुखता है जब मुंह में कैविटी होती है। क्या कैविटी क्या है? जब कैविटी होती है तो बैक्टीरिया होता है। चलो चेक करें। क्या बैक्टीरिया? उसके मुंह में बैक्टीरिया है? ओ नहीं, वाकई में ये कैविटी है। मेरी माँ कहती है कि हमें सही ढंग से ब्रश करना चाहिए। मैं भी ब्रश नहीं करती, चाहे मेरी मम्मी भी कहे, लेकिन मैं उसे गीला कर देती हूँ। पर तुम्हें अभी दोबारा कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कोई उसे सही ढंग से ब्रश करना सिखा सकता है ताकि वह फिर से कैविटी न हो? मेरी मम्मी हमेशा मेरा ब्रश करती है, हर सुबह और शाम को। मेरी माँ भी। माफ करना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि हम सभी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्या हम गले लग जाए? लगता है हमें सही तरीका जानना है कि ब्रश कैसे करते हैं। खाओ खबीज खाओ। अपने दांतों को चमकदार साफ करने के लिए अपने ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लें। ब्रश को कोने में पकड़ें और हल्के हाथ से घिसते जाएं। कम से कम 2 मिनट तक बाहरी और अंदरूनी सतहों पर ब्रश करें। अंत में मुंह को धो लें। यह तरीका आपको दांतों के कीड़े जैसे समस्याओं से निजात दिलाता है। कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हमेशा याद रखें 2-2 का नियम। 2 मिनट और दिन में 2 बार। तो जो राक्षस जो आपको परेशान करेगा, मैं एली, तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये क्या है टाइलर? क्या ये टाइलर है? मैं इन रंगों के साथ क्या करूं? मुझे भी 3 विकल्पों से थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है। काश हमारे पास और रंग होते। हम शीटों को और रंगीन बना सकते थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि हम रंग बना सकते हैं। सही। हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कैसे। वाओ, मैं एक नया रंग बनाऊंगा और उसका नाम टाइलर रखूंगा।
नए रंगों से वो मतलब कर रहा था जो पहले से ही है। हाँ, लेकिन इनमें से किसी भी को मिलकर बनाया जा सकता है। पहले से ही है, लेकिन बना सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कोई बनाता नहीं है? काश मुझे पता होता, तब मैं टाइलर को अपनी दुनिया नीले रंग से नहीं भरने देता। तुम लोग मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कडल की जरूरत है। खाओ खाबीज खाओ। प्राइमरी रंग होते हैं जो है लाल, नीला, पीला और फिर सेकेंडरी रंग होते हैं जो है हरा, नारंगी और बैंगनी। प्राइमरी रंगों का उपयोग करके सेकेंडरी रंग कैसे बनाया जाता है? पीले और लाल को मिलाने से हमें नारंगी मिलता है। पीले और नीले को मिलाने से हमें हरा मिलता है। लाल और नीले को मिलाने से बैंगनी मिलता है। लाल प्लस पीला इज इक्वल टू नारंगी। पीला प्लस नीला इज इक्वल टू हरा। लाल प्लस नीला इज इक्वल टू बैंगनी। क्या ये जादुई नहीं है? रंगों को मिलाकर नया बनाना जादू ही होता है। काश मुझे पता होता, तब मैं टाइलर को अपनी दुनिया नीले रंग से नहीं भरने देता। हाँ, मैं पीला और नीला मिला रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा? हरा। मुझे रंग बनाना पसंद है। मुझे भी। अब हमारे फूल लाल नारंगी है। और पर्पल। ये रंग भरना बहुत मजेदार है। रंग बनाना और भी अधिक मजेदार है। आग और बर्फ। छुपा छुपी। खजाने का खेल। हमने 2 दिन पहले यही खेला था। टग ऑफ वॉर। ओह, कितना बोरिंग। मेरा विश्वसनीय टैबलेट कहता है कि हमें छुपना, मिलना और खेलना चाहिए। नहीं, ये गेम नहीं। क्या यही खेल है? लेकिन मुझे इससे खेलना नहीं आता। ये बहुत आसान है। छुपना मतलब है कि हम सभी छुपते हैं। क्या हमें अब क्या करना चाहिए? क्या यही खेल है? क्या वो सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं? ये कैसा खेल था? मुझे लगता है कि ऐसा ही खेला जाता है। तो हमें कडल करना चाहिए। खाओ खाबीज खाओ। छुपा छुपी के खेल में एक खिलाड़ी 10 तक गिनती गिनता है, जबकि अन्य सभी छुपने वाले खिलाड़ी होते हैं और एक सही स्थान ढूंढते हैं। जब गिनती समाप्त होती है तो वो खिलाड़ी जो सबसे पहले पकड़ा जाता है वो अगले खेल में खोजने वाला बनता है, जबकि जो खिलाड़ी सबसे अंत में पकड़ा जाता है वो विजेता होता है। क्या हम शुरू करें? लेकिन खोजने वाला कौन है? मैं नहीं। मैं नहीं। फ्यू, ठीक है, मैं हो जाऊंगा। अब छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तैयार या नहीं? आ गया मैं। क्या हम इस बॉल के साथ खेलेंगे? हम इस
बॉल के साथ नहीं खेल रहे हैं? क्या हम इसके साथ खेलेंगे? मुझे नहीं पता ये कब से वहाँ पर ही पड़ा है, पर मैंने इसके साथ कभी नहीं खेला। अरे मुझे पता है, ये कूदने की रस्सी है। स्किपिंग रोप? वाह, मजेदार लगता है। ओह हाँ, सच में। अब मैं दिखाती हूँ। क्या तुम श्योर हो कि ऐसा ही होता है? मुझे लगा था। मुझे दे दो, क्योंकि मैं बॉस हूँ। टमाटर की चटनी। क्या तुम ठीक हो? टाइलर को कभी कुछ नहीं होता। टाइलर? अब हम क्या करें? क्या हम कुछ और खेलें? हम कभी इतनी जल्दी हार मानते हैं? क्या तुमने ये कहा कि हमें कडल करना चाहिए? हाँ, सही कहा। चलो फिर करते हैं। खाओ खाबीज खाओ। स्किपिंग रोप का उपयोग कैसे करें सीखें। सबसे पहले हैंडल को मजबूती से पकड़ें। अपने हाथ को अपने शरीर से 1 फुट दूर बढ़ाएं। रोप को अपने पीछे लगाएं। इसे एक कैप की तरह उल्टा दें। रोप को आगे आने की अनुमति दें और जब ये आवाज करे तो उसके ऊपर कूदें और फिर से करें। हकीकत में ये इतना मुश्किल नहीं था, है ना? हाँ हाँ, बहुत आसान था। मजबूती से पकड़ो। और याद रखना, जब आपको आवाज सुनाई दे, कूदो। कूदो। अरे, हमने कर दिखाया। रुको वहीं पर दोस्तों, हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। अब मैं थक गई हूँ। और मैं भी। लग रहा है कि हम 2 घंटे से भाग रहे हैं। 2 घंटे? क्या हमें सच में 2 घंटे हो गए हैं? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे 5 बजे तक घर पर होना था। क्या 5 बज चुके हैं? मुझे लग रहा है कि 10 बज रहे हैं। 10? ओह गॉड, मुझे जल्दी जाना होगा। आराम से, 10 तो नहीं बजे हैं। 1 सेकंड रुको। मुझे लगता है कि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, हाँ, ये 7 बजे है। नहीं, देखो 8 बजे हैं। तो क्या अब 9 बजे है? समय इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है? मेरी माँ मेरी चिंता करेगी। शांत हो जाओ एली। मुझे यकीन है हम सभी इसे गलत बोल रहे हैं, पर अब हम क्या करें? दोस्तों, लगता है कि अभी गले मिलने का समय है। खाओ खाबीज खाओ। एक घड़ी में 2 हाथ होते हैं। छोटा हाथ जो घंटे का है और लंबा हाथ जो मिनट का है। समय देखने के लिए हम हमेशा पहले घंटे के हाथ पर ध्यान देते हैं। तो अब समय क्या है? ये 3 बज रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या समय है। सही है, ये 6 बज रहे हैं। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 9 बज रहे हैं। तो अगर बड़ा हाथ 12 पर है तो हम छोटे हाथ पर ध्यान देते हैं और सही समय बताते हैं। एली, चलो पढ़ते हैं। देखो, बड़ा हाथ 12 पर है और छोटा हाथ 4 पे है। तो क्या ये 4 बज रहे हैं? बिल्कुल 4 बज रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी है 1
1 घंटा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ चिंता ये है कि हम तुम्हें पकड़े और खेल जीते। शुक्रिया फ्रीडा। तो अब मैं डिसाइड करूँगा कि क्या ड्रॉ करना है। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे, पतंग। अच्छा ट्राई किया, लेकिन नहीं, मुझे आज बनाना है एक घर। ओह, मैं घर ड्रॉ करना जरूर पसंद करूँगी। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। चलो शुरू करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कैसे ड्रॉ करे? लगता है कि हम सबको पता नहीं। मैंने कुछ बनाया है, देखो। ये तो बिल्कुल स्टोर हाउस जैसा दिख रहा है। सॉरी गैरी, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एटलीस्ट उसने प्रयत्न किया। मेरे जैसे तो नहीं है ना? मेरे भी कोई अलग नहीं है। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दोस्तों, मेरी सलाह है हम सबको कडल करना चाहिए। आज हम आकार सीखेंगे। यह है एक सर्कल। एक सर्कल में कोने नहीं होते। यह ट्रायंगल है। इसमें 3 सिरे और 3 कोने होते हैं। ट्रायंगल आकार में क्या है? अगला आता है स्क्वायर, जिसमें 4 बराबर सिरे और 4 कोने होते हैं। आखिरकार आता है रेक्टेंगल, जिसमें 4 कोने होते हैं और विपरीत सिरों के बराबर होते हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। आसपास देखो और इन आकारों को पहचानो। क्या यह मस्ती नहीं है? हर जगह आकार देखना। ये तो बहुत मजेदार है। देखो, मैं वहाँ ट्रायंगल देख सकता हूँ। और क्या तुम जानना चाहती हो मैं क्या देखती हूँ? एक रेक्टेंगल। ये बड़ी बात है एली। और मुझे वहाँ स्क्वायर दिख रहा है। आकार सीखना बहुत रोमांचक होता है। अब जब आकार पता चल गया तो चलो अब घर बनाते हैं। ये रॉक पेपर सीजर शूट। हाँ, हमने 10 से 7 से जीता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक खेल है। अरे हाँ, अब तुम जल्दी से वो करो जो हमने करने के लिए कहा है। हम डरते नहीं है। शूट। जब तुम्हें डर नहीं लगता है तो हमें चाहिए कि तुम रेत का महल बनाओ। रेत का महल? ये तो बहुत मजेदार होगा, है ना दोस्तों? ठीक है, फिर चलते हैं। हम भी मदद करेंगे, चिंता मत करो। मुझे अपनी उंगलियों से रेत बहती हुई बहुत पसंद है। सही कहा, लेकिन ये बहुत सूखी लग रही है महल बनाने के लिए। हम कुछ पानी डालें क्या? ये अब कमाल का दिख रहा है। चलो इसमें कुछ सूखी रेत डालते हैं। हाँ, इसका कोई आकार क्यों नहीं बन रहा? महल बनाना इतना आसान भी नहीं है। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? लेकिन हम कभी हारते कब है? सही कहा। जब कुछ काम ना करे तो हम क्या करते हैं? कडलाप। खाओ खबीज खाओ। चलो कुछ कदमों का पालन करके मजबूत रेत का महल बनाएं। कदम 1, एक मजबूत आधार के लिए बड़े पैलेट की एक ढेर बनाएं। कदम 2, ऊपर को टिपने से बचाने के लिए इसे धीरे से दबाएं या मिलाएं। कदम 3, दीवारों को बनाने के लिए हाथ का उपकरण का उपयोग करें। कदम 4,
अब अपनी कल्पना को सामान्य करें, चाहे तो टावर, सीशेल्स या कुछ और भी जोड़े। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात मजा करना है। वाह! अब इंतजार नहीं हो रहा। मैं भी वेट नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो कमाल का है। मैं इस महल की रानी हूँ। रॉबी, गैरी, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? हम एक पजल सॉल्व करने की प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो पजल है। याओ, देखो, यहाँ इतना मजा आ रहा है। वाह! आउच! ओह वाह, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। मुझे ये दिलचस्प लगी और मुश्किल भी। यकीन मानो, ये मुश्किल है। हमें इस बारे में समझ नहीं आ रहा। चलो एक साथ कोशिश करते हैं। उफ, मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, हम कभी नहीं हारते। दोस्तों, अगर बुरा न माने तो क्या हम कडल करें? खाओ खाओ खाओ। सबसे पहले आओ सभी टुकड़े ऊपर रखें। उन्हें 2 ढेरों में बांटें। एक में सीधी किनारे वाले और दूसरे में गड्ढों और उभारों वाले। सीधी किनारों वाले टुकड़ों को मिलाकर बाहरी फ्रेम बनाएं, जो रंग या वस्तु को मिलाकर बनाई जाती है। एक बार फ्रेम तैयार हो जाए, भराई शुरू करें। टुकड़ों को ऐसे मोड़े तक घुमाएं कि वे एक साथ बैठ जाएं। मूल चित्र का संदर्भ रखते रहें और हम तैयार है। यस, पहले हम बाहर के हिस्सों को बनाएंगे। चलो फिर। इसके किनारों को मिलाना है, इसके रंग और आकार को मिलाते हुए। ये रहा आखिरी सीधे किनारे का टुकड़ा। अरे वाह, आकार तैयार है। अब अंदर का भरते हैं। ये हमने कर दिखाया। कडल पावर का शुक्रिया। क्या हम पिकनिक के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या ये 2 नैपकिन्स है या फिर टेबल मैट है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे ये लेने दो। ओहो, माफ कीजिए। मेरी पीने की ड्रिंक व्यर्थ ना जाए। इयू, ये आवाज़ें मत निकालो। दोस्तों, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैं बहुत भूखी हूँ। रुको एली, अभी थोड़ा वक्त है। हम बस सब कुछ खराब कर रहे हैं। पर हमें पता नहीं इन सब चीजों का क्या करना है। ये बात नहीं है कि हम सब कुछ बिगाड़ दे। मैं सहमत हूँ दोस्तों, मुझे माफ कर दो। हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर कुछ आता नहीं है तो हम हमेशा सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कडल का टाइम है। खाओ खाओ खाओ। एक अच्छा भोजन साफ हाथों से शुरू होता है। टेबल मैट प्लेट के नीचे और नैपकिन घुटनों पर रखें। सीधे बैठे, बहुत ज्यादा हिले नहीं। आप रोटी को हाथों से खा सकते हैं, लेकिन छोटे आइटम्स के लिए चम्मच या कांटे का उपयोग करें। जो खाना आपके पास नहीं है, उसे आप अपने मित्रों से मांग सकते हैं। क्या मैं, कृपया और धन्यवाद के शब्दों का उपयोग करें। खाने या पीने के दौरान शोर न करें। खाने के बाद अपने कटलरी को प्लेट में रखें।
अब जब आपने सीख लिया है तो आपको शुभकामनाएं। तो चलिए अभी खाना शुरू करते हैं। मैट थाली के नीचे। लैप पर नैपकिन। जब कोई बात कर रहा हो उनके बीच में मत बोलो। खाओ और पियो, वो भी बिना किसी शोर के। मुंह भर के खाने से तुम चबा नहीं पाओगे। क्या मुझे कुछ जूस मिल सकता है? हाँ। धन्यवाद। फ्रीडा, क्या हम तैयार हैं? हाँ दोस्त। दोस्तों, क्या किसी के पास सोडा कैप या पेबल है? पत्थर? तुम्हें कंकड़ क्यों चाहिए? 1 2 3 बॉक्स। क्या तुम नंबर और आकार याद कर रही हो? नहीं। तो ये क्या है? इसे कहते हैं हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच? हॉपस्कॉच? हाँ, आ जाओ, मैं दिखाती हूँ इसे कैसे खेलते हैं। हमें एक बॉक्स में इस कंकड़ को डालना है और फिर भागना है। बस इतना ही है। हम चलते हैं और पहुँचते हैं। क्या यह सचमुच खेल है? पहले मैं ट्राई करता हूँ। लगता है कि हम दोनों भूल गए हैं। चिंता मत करो दोस्तों। हाँ, हम सब मिलकर इसे सुलझा लेंगे। मेरी सलाह है कि हम कर्ल करें। हाँ, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत मजेदार लग रहा है। खाओ खाओ खाओ। हम खेल के शुरुआती बिंदु पर एक खिलाड़ी के खड़े होने से करते हैं। फिर पत्थर या चट्टान को पहले बॉक्स पर फेंकें। अगर आप निशाना छूटते हैं तो पत्थर या चट्टान को अगले खिलाड़ी को दें। अगर निशाना छूटते नहीं तो आगे बढ़ते समय एक पैर पर उछलकर चले और वापस लौटते समय उसे उठाएं। अगर आप अपना संतुलन खो देते हैं या ग्रिड की रेखाओं से बाहर चलते हैं तो शुरुआती बिंदु पर वापस जाएं और लाइन के पीछे खड़े हो। हॉपस्कॉच एक मजेदार खेल है जो हमें संतुलन और समन्वय में सुधार करने में मदद करता है। अरे हाँ, अब मुझे याद हो गया। हमें चलो शुरू करते हैं। ओह नहीं! मैं इस गेम को रोज खेल सकती हूँ। और मैं भी। याद रखो, जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमें क्विक रहना पड़ेगा। अब देखते हैं। ये कार है। सही जवाब और तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। बी। वो एक वर्ग है। नहीं एली, चारों साइड सेम नहीं है। देखा, ये एक समकोण है। ठीक है, तो अगला कार्ड है वेंसडे। ठीक है, फिर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं खेल सकता, मैं कार्ड बना रहा हूँ। कोई और कोशिश करना चाहेगा? टाइलर, दूसरा कार्ड डालो। हम में से किसी को भी नहीं पता ये। मुझे हमेशा सप्ताह के दिन में परेशानी होती है। दोस्तों, जब हमें कुछ आता नहीं है तो हम क्या करते हैं? कडल अब। खाओ खाओ।
हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हम सभी साथ में बोलते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर से रविवार। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पूरे हफ्ते के दिन याद हो गए। हाँ, मुझे भी कोशिश करने दो। हम शुरुआत करते हैं। रुको जरा, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। इंतजार नहीं होता। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार।